राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा पांचाल। हरियाणा में जनवरी के पहले सप्ताह में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग चंडीगढ़ के अनुसार आज भी प्रदेश में तेज ठंड के साथ ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश के कुछ इलाकों में गहरा कोहरा छाने का भी अनुमान जताया जा रहा है, जिससे कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है। रात के समय की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिला सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिन के समय करनाल और कैथल जिले प्रदेश में सबसे ठंडे रहे, जहां अधिकतम तापमान केवल 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। तो कोहरे की मार से सड़कों पर रफ्तार थम गई है और ठंड की वजह से सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। कहीं कोहरे तो कहीं लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि केवल गर्म कपड़ों से ये सर्दी रुकने वाली नहीं है। यहाँ पर अलाव का सहारा लेना एक तरीके से दिनचर्या का हिस्सा लोगों की बन जाता है, क्योंकि ठंड इस कदर बढ़ी हुई है। जैसे कि हम आपने बताया कि महेंद्रगढ़ जो कि सबसे ठंडा रहा, 3 डिग्री सेल्सियस वहां पर तापमान रहा और लगातार पारा गिर रहा है। ठंड बढ़ रही है, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और सड़कों पर जितनी आमतौर पर आवाजाही देखी जाती थी उससे कम देखी जा रही है और वाहनों की रफ्तार बहुत धीमी पड़ गई है, क्योंकि कोहरे के समय सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स का खतरा, वाहनों को आपस में टकराने का खतरा बना रहता है। उसके कारण लगातार प्रशासन भी लोगों को यह एडवाइजरी जारी कर रहा है कि वाहन जो है वो इस कोहरे के समय बहुत सावधानी से चलाएं। और अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भिवानी से रवि जांगड़ा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, भिवानी में फिलहाल कैसी कुछ स्थिति बनी हुई है ठंड की? और जैसे कि तस्वीरों में लगातार सामने आ रहा है कि ठंड जो है वो इस कदर बढ़ी हुई है और कोहरा सबसे ज्यादा जो देखा जा रहा है, तो भिवानी में क्या कुछ स्थिति है कोहरे और ठंड की? देखिए, बिल्कुल है पूजा। अगर कोहरे की बात करें तो कोहरा भी कई सारे इलाकों में आज देखा जा रहा है, लेकिन उससे भी इतर अगर बात करें तो शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। और न केवल भिवानी बल्कि पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए, 8 जिले ऐसे हैं जहां पर कोल्ड डे लगातार दर्ज किया जा रहा है। पिछले 6 दिन से ऐसे जिले कई सारे हैं जहां पर धूप तक नहीं निकली है, सूर्यदेव के दर्शन तक नहीं हुए हैं। यानी लगातार जिस तरह की स्थिति प्रदेश में चल रही है, आज भी अगर बात की जाए 5 जिलों में धुंध व कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जीटी बेल्ट के जिले हैं। इसके अलावा 8 जिलों में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ शीतलहर यानी कोल्ड डे की स्थिति भी 6 जिलों में लगातार बनी हुई है। जैसा आपने भी शुरुआत में आप भी बता रहे हैं, तापमान के साथ महेंद्रगढ़ जिला सबसे अव्वल रहा है न्यूनतम तापमान की अगर बात करें। और इसके साथ साथ 3.1 डिग्री तापमान गुरुग्राम में दर्ज किया गया था। 8 जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान जो है 7 से 8 डिग्री तक दर्ज किया गया है। यानी जो न्यूनतम तापमान है अगर वो 10 डिग्री से कम दर्ज किया जाए, या अधिकतम तापमान जो है अगर उसमें भी 4.5 से 6.5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाए, तो वहां कोल्ड डे की स्थिति, लगातार हम ये बात बता भी रहे हैं, तो वो स्थिति बनी हुई है प्रदेश के कई सारे जिलों में। अगर कल की बात करें, उत्तर के जिलों में जो है, यानी पूर्वानुमान की बात करें, मौसम के पूर्वानुमान के लिहाज से बात की जाए, तो उत्तरी बेल्ट के जिलों में कल भी कोहरा पड़ेगा, धुंध पड़ेगी। इसके अलावा अगर दक्षिण की बात करें या फिर बात हिसार या सिरसा की करें, इन जिलों में भी इसी तरह का आलम रहने वाला। आज भी स्थिति यही है। तो लगातार जो है शीतलहर, और ये भी कहा गया है कि पारा लगातार जमाव बिंदु की तरफ है। तापमान 2 डिग्री और भी गिर सकता है, यानी जमाव बिंदु की तरफ जा सकता है। नारनौल, महेंद्रगढ़ जो कि 3 डिग्री तापमान के साथ सबसे ठंडे दर्ज किए जा रहे हैं। और वहीं अगर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि न्यूनतम तापमान है कैथल और करनाल, ये जिले जहां पर 11.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था, तो ये भी न्यूनतम तापमान में सबसे ज्यादा अव्वल रहे हैं, ज्यादा तापमान होने की उसपे। लेकिन एक बड़ी बात, बड़ी चिंता का विषय ये है कि जिस तरह से गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में देखा गया है, कई जगहों पर पाला जमा है। यानी पाला जमने की वजह से गेहूं में सरसों की फसल खराब भी हो सकती है, पत्ते जल सकते हैं, बीमारियां आ सकती हैं। तो इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और ये बेहद चिंतनीय बात है। वही किसान जो कि अभी तक आश्वस्त है इस बात को लेकर कि बम्पर उत्पादन होगा, लेकिन अगर पाला गिरता है तो निश्चित तौर पर फसलों में खराबा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और खासकर चाहे गेहूं सरसों की बात करें या फिर सब्जियों की बात करें, वहां नुकसान हो सकता है। जी पूजा जी।
हिसार का मैं रुख करूंगी। कुलदीप हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, हिसार की बात करें तो वहां पर ठंड और कोहरे की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार कोहरे की मार से सड़कों पर भी रफ्तार धीमी है। वहीं किसानों की अगर बात करें तो उनका क्या कुछ कहना है इस ठंड को लेकर? बिल्कुल, लगातार जो है ठंड बनी हुई है, लेकिन कहीं और बात की जाए तो कोहरे की अभी तक जो है पिछले एक सप्ताह से कमी देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से साल की शुरुआत से पहले 25-26 दिसंबर के आसपास जो कोहरा पड़ा था, कहीं ना कहीं उसके बाद से अब कोहरे में कमी है। कहीं ना कहीं ठंड बेहद ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई है उससे प्रदूषण से राहत जरूर मिली है, एक जो है स्तर सुधरा है, लेकिन अभी जो है ठंड लगातार बढ़ रही है। न्यूनतम तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है रात का, और कहीं ना कहीं जो है ये फसलों के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा अगर लगातार कोल्ड डे की स्थिति बनी रहती है। जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे अगर बना रहता है लगातार, तो सरसों की फसल में जो है ये बेहद ज्यादा नुकसान कर सकता है। हालांकि गेहूं की फसल के लिए अभी स्थिति जो है इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन सरसों की फसल के लिए अगर थोड़ी सी भी हवा चलती है, क्योंकि न्यूनतम तापमान में सरसों की फसल जो है उसके तने के अंदर बेहद ज्यादा पानी होता है, और न्यूनतम तापमान अगर लगातार 3 से 4 दिन तक बना रहता है, न्यूनतम तापमान सामान्य से कम बना रहता है, तो ऐसी स्थिति में जो है पारा अगर जमाव बिंदु की ओर जाता है तो जो पानी है सरसों की फसल के तने में वो जम जाता है, और थोड़ी सी भी हवा चलते ही जो है वो जो तने हैं सरसों की फसल के वो टूट जाते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं जो है सरसों को बड़ा नुकसान है। हालांकि अगर लगातार कम से कम एक सप्ताह से ज्यादा तक अगर ऐसी स्थिति बनी रहती तो फिर गेहूं की फसल में भी नुकसान होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में किसानों को चिंता जरूर है, अगर लगातार ऐसी स्थिति बनी रहती है और धूप नहीं निकलती है तो कहीं ना कहीं जो है फसलों में भी नुकसान की संभावना है। जी जी कुलदीप, रवि आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कोहरे की स्थिति बहुत ज़्यादा फिलहाल बनी हुई है और सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला है वो इस समय कोहरा है, तो वहां पर लोगों ने कोहरे की वजह से कितनी उनकी आवाजाही ठप हुई है, क्योंकि लगातार सड़कों पर भी देखा जा रहा है कि एक्सीडेंट्स का खतरा बना हुआ है और आमतौर पर जितने लोग घरों से बाहर निकलते हैं उससे कम लोग इस समय सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। सड़क की अगर बात करें पूजा, कोहरा जो है वो जीटी बेल्ट के जिलों में, हाईवे बेल्ट के जिलों में, चाहे बात सोनीपत की करे, पानीपत की करे, अंबाला की करे, करनाल की करे, कुरुक्षेत्र की करे, पंचकुला या यमुनानगर की करे, कैथल की करे, ये वो जिले हैं जहां पर जो है कोहरे का लगातार ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया जाता रहा है। और 2 रोज तो ऐसे थे जब कोहरे का जो है रेड अलर्ट जारी किया गया था 3 जिलों में, चाहे अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, इन जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट भी जारी किया गया था। लेकिन यहाँ अगर दक्षिणी हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो दक्षिणी हरियाणा में कमोबेश स्थिति यही रही है कि शीतलहर जरूर बढ़ी है, तेज हवाएं जरूर चली हैं, लेकिन कोहरे से लोगों को पिछले 3-4 रोज से निजात मिली है, कम कोहरा पड़ा है। जैसा सहयोगी कुलदीप भी अभी बता रहे थे, कोहरा जो है कम पड़ा है, शीतलहर का प्रकोप ज्यादा है। ऐसे में अब संभावना ये है कि पाला पड़ सकता है, और कुछ जिलों में पाला जो है वो पड़ भी रहा है, और पाले की वजह से सरसों की फसल में खराबा होगा निश्चित तौर पर। माना जा सकता है कि अगर इसी तरह का मौसम रहता है, अगर हवाओं का रुख बदलता है तो आने वाले दिनों में शीतलहर और भी प्रचंड रूप धारण करेगी। तापमान में लगातार गिरावट जिस तरह उसका दौर जारी है, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर वो कम ही आका जा रहा है, 1.5 से 2 डिग्री भी कई जिलों में जो है आका जा रहा है। इस स्थिति की भयावहता का अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि आर्थिक रूप कितने परेशान है। लोग घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। स्कूलों में हालांकि छुट्टियां की गई 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक विंटर वेकेशंस, लेकिन बावजूद इसके जो नौकरी पेशा लोग हैं या काम धंधा करने वाले लोग हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, और उनको किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है इस कोहरे, धुंध व शीतलहर के बीच, कोल्ड डे के बीच, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों में बीमारियों की अगर बात करें, खांसी जुकाम आम बात है, बुखार, फीवर, ये तमाम चीजें, और सबसे बड़ी बात ये है पूजा की जो हृदयाघात के मरीज हैं, हालांकि भले ये रिकॉर्ड में ना होता हो, ये आंकड़े दर्ज ना होते हो, लेकिन हृदय रोगियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हार्ट जो है अटैक के मरीज वो लगातार उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है, और अस्पतालों में अगर ओपीडी की बात करें, आईपीडी की बात करें, तो इसी तरह के मरीज हैं, भर्ती हैं ठंड की वजह से, यानी जो ठंड जनित बीमारियों से जो ग्रस्त होकर आते हैं उनकी तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। जी जी कुलदीप, वहां पर जैसे कि आप बता रहे हैं कि कोहरे की स्थिति हालांकि अभी कम है, लेकिन ठंड जो है वो बरकरार हो रही है और बढ़ भी रही है, तो वहां पर प्रशासन की तैयारियों की अगर बात करें तो कैसी तैयारियां की गई हैं? अलाव की स्थिति हो, रैन बसेरों की स्थिति हो, वहां पर कैसी बनी हुई है?
बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से पहले ही एहतियातन तौर पर सर्दी को लेकर जो है एडवाइजरी जारी की गई थी कि बुजुर्गों को जो है इस ठंड के मौसम में बुजुर्गों और बच्चों को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है घर के अंदर रखें और गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें अगर ज्यादा जरूरत हो तो। इसके साथ साथ अगर रैन बसेरों की बात की जाए तो हिसार शहर में रैन बसेरे बनाए गए हैं 3 जगह, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के पास और एक जो है शहर के मध्य में। रैन बसेरों में व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से जो है वहां पर गद्दे लगाए गए हैं और कंबल भी जो है वहां आने जाने वाले लोगों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी तरह जो छोटे कस्बे हैं, चाहे वो बरवाला की बात की जाए या फिर हांसी हांसी अब नया जिला बन गया है, हालांकि वहां पर भी जो है रैन बसेरे की व्यवस्थाएं जो है प्रशासन के द्वारा की गई है। जी रवि, वहाँ का भिवानी की स्थिति अगर अब मैं बात करूं, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि हृदय रोगी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चों और बुजुर्गों की खास तौर पर ओपीडी में स्थिति जो है वो ज़्यादा गंभीर रहती है और उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो स्वास्थ्य विभाग की कैसी कुछ तैयारियां हैं? वहीं ट्रैफिक पुलिस ने भी क्या कुछ एहतियातन वहां पर लोगों को बरतने के लिए बताया है? देखिए, ट्रैफिक पुलिस ना केवल लोगों को समझा रही है, जैसा हम बार बार जिक्र करते आए हैं इस विषय पर, कि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ना केवल समझाइश की जा रही है, बल्कि जो वाहन चालक हैं, खासकर क्योंकि अगर इस फोग के दौरान अधिकांशतया देखा जाता है अल सुबह और 8 बजे के बाद जो बड़े वाहन जो है वो ज्यादा तेज गति से चलते देखे जाते हैं। चाहे परिवहन बसों की बात करें, परिवहन बसों की पहले ही ये निर्देश जारी कर दिए गए थे कि बसों की जो लिमिट है, गति सीमा है, उसको 60 से 40 कर दिया गया था। पहले 60 किया गया था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद 40 किया गया था। ठीक इसी तरह से जो ट्रक चालक हैं, उन ट्रकों के भी ना केवल चालान काटे जा रहे हैं, रोंग साइड में जाते हैं, वो रोंग लेन में जाते हैं, गलत लेन में जाते हैं, बल्कि साथ ही साथ उनको समझाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ थर्मोप्लास्टिक की जो पट्टियां हैं सड़कों पर वो लगाई गई हैं, बाकायदा जो है रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, चाहे तूड़े के जो ट्रैक्टर है, तूड़े के वाहन है, या दूसरे वाहनों की बात करें, बड़े वाहनों की बात करें, छोटे वाहनों की बात करें, सब पर जो है रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। फोग लैंप की बात कही जा रही है कि फोग लैंप जलाकर जो है तमाम जो वाहन चालक हैं वो चले। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की जहां तक बात है, स्वास्थ्य विभाग की अगर मैं तैयारियों की बात करूं, तो जब ये ठंड का आगाज हुआ था, ठंड की जब शुरुआत हुई थी, तभी से स्वास्थ्य महकमे के द्वारा कमर कस ली गई थी। डॉक्टरों को अलर्ट पर रहने की बात कही गई थी, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की बात करें, सीएचसी की बात करें, पीएचसी की बात करें, इसके अलावा एसडीएच की बात करें, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स की बात करें, या फिर जिला नागरिक अस्पताल की बात करें, तमाम जगहों पर इसी तरह से निर्देशित किया गया है कि जो भी मरीज आते हैं उनको अच्छे से अटेंड करें, सुविधाएं दे, व्यवस्थाएं दे। अस्पताल में जो है किसी भी तरह से मरीजों को कोई तकलीफ ना, कोई दिक्कत ना हो। बाकायदा ओपीडी में जो है डॉक्टरों की तैनाती की गई है। खासकर छोटे बच्चों की बात करें या फिर बुजुर्गों की बात करें, यानी फिजिशियंस की बात करें, वो भी लगातार उनको निर्देशित किया गया है कि वो अलर्ट पर रहे। हालांकि मरीज आ रहे हैं, उनको भर्ती भी किया जा रहा है और व्यवस्थाएं माकूल दिए जाने के दावे यहाँ प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य महकमे के द्वारा किए जा रहे हैं। अलग से वार्ड्स बनाए गए हैं। अगर वार्ड्स की बात करें तो इस तरह की दिक्कत पेश ना आए, लोगों को परेशानी ना हो। हालांकि प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा के दौरान जो है हर बार ठंड का आलम होता है, कभी कम ठंड होती है, कभी ज्यादा ठंड होती है। इस बार भी जो है प्रचंड ठंड देखी जा रही है। और एक और अलर्ट है आईएमडी की अगर बात करें, आने वाले 2-3 रोज में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ेगी। इसी तरह से शीतलहर बढ़ेगी, पारा निश्चित तौर पर गिरेगा, तो लोगों को और भी अलर्ट पर रहने की आवश्यकता है, लोगों को और भी सावधान रहने की आवश्यकता है। पूजा जी रवि, और रैन बसेरों की वहाँ पर अगर खासतौर पर बात की जाए, क्योंकि जो लोग दूर दूर से आते हैं, जिनके पास इतने साधन नहीं होते कि वो बाहर कहीं रुक पाएं, उनके लिए रैन बसेरों की स्थिति कैसी कुछ बनी हुई है? खासतौर पर जिनके पास छत नहीं है, उनको इस सर्दी में सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो रैन बसेरों की सुविधाएं वहाँ पर कैसी लोगों को मिल रही हैं? क्या वहाँ पर पर्याप्त उतने कंबल, रजाइयाँ और वहाँ पर पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं लोगों के लिए? जी बिल्कुल, नगर परिषद के द्वारा 2 जगहों पर, राज्य परिवहन के बस संस्थान पर, बस अड्डे पर, वहां पर जो है जो स्टाफ के लिए कक्ष बनाया गया है, वहां पर अच्छी खासी तादाद में करीबन 20 से 22 बेड्स जो है वहां डाले जा सकते हैं। वहां भी कंबल, रजाई, दूसरी तमाम सुविधाएं जो है वो वहां पर मैसर हो सकती हैं। इसके अलावा बात करें, जो रेलवे स्टेशन है भिवानी में, उसके पास धर्मशाला है, वो वहां भी जो है 3-4 कमरे इसी तरह से नगर परिषद के द्वारा लिए गए हैं। जो लोग आते हैं, जो यात्री आते हैं या फिर दूसरे तमाम लोग जो बेसहारा वो आते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें, 5-6 कंटेनर जो है वो लगाए गए हैं, उन कंटेनर में इसी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं
ताकि जो है सर्दी से बचा जा सके। ये रेड क्रॉस के सामने जो है इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो शहर के बीच में, शहर के इर्द गिर्द जो है 3-4 हिस्सों में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोग परेशान ना हो। खासकर ठंड की वजह से कोई जो है वो काल कवलित ना हो, ठंड की वजह से किसी को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। पूजा जी जी रवि, और वहाँ पर अगर आम प्रशासन की बात करें तो वहाँ पर अधिकारी क्या समय समय पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि जायजा लेना इस समय में बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि प्रशासन पूरा इंतजाम लोगों के लिए करके रखता है, पर फिर भी जो धरातल पर जो लोग हैं कभी कभार लापरवाही बरतते हैं, तो उसको लेकर लगातार प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर ऐसी क्या कुछ लगातार जो विजिट्स होती रहती हैं और लोगों की सुविधाओं को की देख रेख करने के लिए वहाँ पर प्रशासन की क्या कुछ एहतियातन अपने तौर पर भी बरते जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने ये दुरुस्त प्रश्न किया है, क्योंकि जिस तरह से जब सुविधाएं दे दी जाएं और सुविधाओं का जायजा ना लिया जाए, सुविधाओं के बारे में जानकारी ना ली जाए, ये बेमानी सी बात होगी। आपको विदित होगा जिस तरह से जब हमने इंडिया न्यूज हरियाणा ने अपना विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल शुरू किया था, हमने पहले के हालात दिखाए थे, उसके बाद अगले हालात दिखाए थे। इसी तरह से प्रशासन हरकत में आया था। प्रशासन के द्वारा चाहे डिप्टी कमिश्नर की बात करें या फिर दूसरे मातहत अधिकारियों की बात करें, भिवानी के एसडीएम की बात करें या फिर नगर परिषद से जुड़े दूसरे अधिकारियों की, डीएमसी की बात करें, नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि की बात करें, तमाम लोग जो है लगातार विजिट भी कर रहे हैं। किसी तरह की कोई व्यवस्थाओं में कमी ना रहे, इसके मद्देनजर जो है लगातार बैठकें भी आयोजित की जा रही, चाहे रोड सेफ्टी की बैठकों की बात करें या फिर प्रशासन के द्वारा जिस तरह से जो काम किए जा रहे हैं ठंड के मद्देनजर, ठंड के दृष्टिगत जिस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, उन कदमों की समीक्षा भी लगातार की जा रही है। 2 रोज पहले भी इस तरह की समीक्षा की गई थी। लगातार तो अधिकारी जो है इसी मुद्दे को लेकर, इसी मसले को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। लोगों को समझाया भी जा रहा है कि अनावश्यक तौर पर घरों से बाहर ना निकले, चाहे आरएसए की बैठकों की बात करें या फिर प्रशासन की दूसरी बैठकों की बात करें, पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ। हालांकि ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि भिवानी में अगर रैन बसेरों की व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर बेहतर व्यवस्थाएं देने के लिए विभाग, प्रशासन ये पूरी तरह से जो है कृत संकल्पता दिखा रहे हैं। और ऐसे में जो है लोग जो है बार बार एक एडवाइजरी जारी की जा रही है कि लोग अनावश्यक तौर पर घरों से बाहर ना निकले। जब जरूरत हो, बेहद जरूरी हो, तभी वो घरों से बाहर निकले काम के लिए, अन्यथा घरों से बाहर ना निकले, घरों में ही बचाव करें, क्योंकि बचाव में बचाव है। बीमारियां फैल सकती है और बीमारियां फैल भी रही हैं। पूजा जी जी रवि, और आगे की क्या कुछ स्थिति वहां पर मौसम विभाग द्वारा कही गई है, क्योंकि भिवानी में जैसे कुछ दिनों काफी पहले से कोहरा जो है वो बहुत ज्यादा पड़ रहा था, हालांकि अभी कुछ दिनों से राहत है, लेकिन अब आगे की स्थिति क्या कुछ करने होने वाली है, क्योंकि आईएमडी ने लगातार अलर्ट भी जारी किया है कि अभी कुछ दिनों तक कई जगह ऐसे हैं, कई जिले ऐसे होने वाले हैं जहां पर भीषण सर्दी पड़ने वाली है। जाहिर तौर पर जैसा हमने शुरुआत में भी चर्चा किया था कि जो तापमान है उसका टॉर्चर लगातार जारी रहेगा। 3 डिग्री तक तापमान साथ लगते हैं। अगर मैं भिवानी के साथ के जिले की बात करूं, महेंद्रगढ़ में 3 डिग्री तापमान पहुंच चुका है, पारा 1 डिग्री तक पहुंचेगा। मौसम विभाग का ऐसा अंदाजा है, ऐसा अंदेशा है। और ग्रामीण इलाके में हमारी मौजूदगी है, कपकपी पूरी तरह से। अगर ठंड की बात करें तो तापमान इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, भले ही कोहरा नहीं देखा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो सर्द हवाएं हैं, शीत लहर जो है उसके थपेड़े आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। और इसी तरह से मौसम आने वाली 8 से 9 तारीख तक इसी तरह से मौसम रहेगा। हवाएं जो है वो रुख बदलेंगी और साथ ही साथ हवाओं में और ठंडक आएगी, यानी पहाड़ों की सी ठंड मैदानी इलाकों में महसूस की जा सकेगी, महसूस की भी जा रही है। लेकिन सबसे जो चिंतनीय बात है, सबसे जो गंभीर बात है, वो ये है कि पाला जो है वो किसानों को परेशान करेगा। आम आदमी के लिए तो मुश्किलें लाएगा, क्योंकि पाला जमता है तो तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। पाला तभी गिरता है, पाला बर्फ के तौर पर, यानी उसकी बूंदे जो है जब बर्फ का रूप धारण करती है पाला होता है। ऐसे में अभी आने वाले दिनों में जिस तरह से अगर बात की जाए, 8 से 9 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहेगा। लेकिन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। चाहे सब्जियों की फसलें उगाने वाले किसानों की बात करें, अन्नदाताओं की बात करें, या फिर गेहूं या सरसों की जो खेती करते हैं उनकी बात करें, ऐसा ही मौसम रहने वाला है। खासकर आम आदमी अपने बच्चों को जो है वो बचाएं, ठंड से बचाएं, अनावश्यक तौर पर बाहर ना निकलने दें, क्योंकि जो ये धुंध है, कोहरा है, इससे भी इतर जो शीतलहर का प्रकोप है, जो कोल्ड वेव चल रही है, ये आम आदमी के लिए घातक है, परेशान करने वाली है। बीमारियों की जानकारी नहीं हो पाती है, लेकिन ठंड की वजह से कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे लगातार हम बता भी रहे हैं, हृदयाघात के मरीज जो है, जो कार्डिक अरेस्ट के मरीज लगातार आ रहे हैं, कार्डिक अटैक के साथ कार्डिक अरेस्ट के मरीज लगातार आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को सावधान होना होगा, क्योंकि एकाएक खून का प्रवाह रुकता है ठंड की वजह से, और
हृदयाघात से जो अकाल मौत के शिकार लोग हो भी रहे हैं, इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो सबसे चिंतनीय बात यह है कि जो तापमान गिरेगा वो लोगों को और भी परेशानियां बढ़ाएगा, उनकी परेशानियों में और भी इजाफा करेगा। पूजा जी रवि, और लगातार कुछ समय से देखा जा रहा था कि भिवानी में जो है वो प्रदूषण की स्थिति भी बनी हुई थी, तो लोगों को एक तरीके से ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा था। एक तो सर्दी की मार, ऊपर से कोहरा और प्रदूषण। फिलहाल प्रदूषण की क्या कुछ स्थिति वहां पर भिवानी में बनी हुई है? क्योंकि प्रदूषण सामने से इतना असर भले ही ना करे, क्योंकि अभी ठंड और कोहरे की स्थिति बनी हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स देखे जाते हैं प्रदूषण के, वो काफी भीषण होते हैं। प्रदूषण वो तस्वीरें मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। कोहरा नहीं, आज चारों तरफ जो है देख पाएंगे स्मोग की चादर जो है, ये धुंध नहीं है, ये स्मोग है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार जिसमें गिरावट की बात की जा रही थी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु की गुणवत्ता का सूचकांक, हालांकि कोहरे में मिक्स होकर जिस तरह से धुआं धूल के कण जो बढ़े थे, तो एक ये भी वजह है कि घना कोहरा चाहता है। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में जिस तरह की कमी होनी चाहिए थी बारिश के बाद, बूंदाबांदी के बाद, और जिस तरह से जो हवा चल रही है, उत्तरी पूर्वी हवाएं जिस तरह से चल रही है, उत्तरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को भिवानी से साझा करने के लिए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।